माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। इस श्रेष्ठ विचार को कार्यकर्ताओं को देने वाले भारतीय भाषा अभियान के हमारे संरक्षक माननीय अतुल कोठारी जी हैं। 2014 में कितनी सहजता से भारतीय भाषा अभियान का गठन किया और कितनी सहजता से छोटे बड़े कार्यक्रम सब कराते गए, इसका एहसास भी न हुआ। आज भारतीय भाषा अभियान आपकी देखरेख में बढ़ता हुआ एक विशाल वृक्ष के रूप में समाज के सामने है। इस वृक्ष को बड़ा करने वाले, पालने पोसने वाले, इसको रोपने वाले आप हैं। और इसकी इतनी शाखाएं, इस पर इतने पुष्प लगे हैं कार्यकर्ताओं के रूप में, अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं के रूप में। ये सब आपके सुविचारों की ही सुगंध है। इन 4-5 वर्षों में देश के प्रत्येक भाग में भारतीय भाषा अभियान को धीरे 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 कैसे आपने पहुंचाया, हमें तो पता भी न चला। हम तो बस जहां कहा गया वहां चले गए, जो कहा गया उसको कर डाला और आकर के बता दिया ऐसा करके है। जैसे बेटी अपनी माँ का परिचय नहीं दे सकती है, वैसे ही कोई कार्यकर्ता अपने संरक्षक का परिचय नहीं दे सकता। उतना सामर्थ्य नहीं होता है। परंतु 1-2 घटनाएं विशेष हैं, मैं उनमें से एक बताऊंगा। गत वर्ष 2018 में एक दिन टेलीफोन आया माननीय अतुल जी का कि अरुण जी, कल प्रातः 11 बजे राष्ट्रपति भवन में महामहिम जी के पास चलना है और ये विषय आपको उन्हें समझाना है। हाँ जी, अवश्य तैयार है, ऐसा कह करके जैसा कहा था, मैं और नवीन जी दोनों राष्ट्रपति भवन ठीक समय पर पहुंच गए। वहाँ माननीय अतुल जी का इंतज़ार किया। जब वे आए तो उनके पीछे पीछे चलते रहे। जहाँ सुरक्षा जांच हुई वहाँ सुरक्षा जांच के बाद मुझे याद है जब राष्ट्रपति भवन में पहला कदम रखा तो शरीर में कितना रोमांच था। परंतु हमारी नज़रें केवल माननीय अतुल कोठारी जी पर थी। उनके चरण जहाँ पड़ते थे, वे जहाँ मुड़ते थे, वहीं हम लोग पीछे पीछे चलते रहते। राष्ट्रपति भवन के वो गलियारे मुझे अभी भी ध्यान है, ऊंचे, जिनके दोनों तरफ बड़े बड़े चित्र, सुरक्षा अधिकारी खड़े हुए, कालीन बिछे हुए और उस पर आगे आगे माननीय अतुल जी चल रहे और उनके ठीक पीछे 5 कदम दूरी पर मैं और नवीन जी, हाथ में भारत का संविधान, CRPC, CPC और भारतीय भाषा अभियान के अन्य कागज़ जो हम माननीय महामहिम जी को देना दिखाना चाहते थे। एक कक्ष में माननीय अतुल जी हमें ले गए। अतुल जी बैठ गए, हम खड़े रहे। उनका इशारा पाकर हम भी बैठ गए।
चाय पी। उसके पश्चात महामहिम जी से मिलने का न्योता जब आया, अतुल जी का इशारा पाकर हम खड़े हुए और जिधर अतुल जी चले उनके पीछे पीछे हम लोग चल दिए। थोड़ी देर बाद देखा माननीय महामहिम जी के सामने हम सब लोग खड़े थे। प्रणाम करके महामहिम जी ने माननीय अतुल जी की कुशल क्षेम पूछी और जब महामहिम जी बैठे, माननीय अतुल जी बैठे, तो उनका इशारा पाकर हम भी बैठ गए। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद माननीय अतुल जी ने हमें इशारा किया और फिर हमने भारतीय भाषा अभियान का सारा विषय भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ जी कोविंद के सामने रखना प्रारंभ किया। मुझे ध्यान है लगभग 25 से 35 मिनट बिना किसी रोक टोक के मैंने वो सारा विषय जो हमने कार्यकर्ताओं से विभिन्न बैठकों में सीखा था, वो सारी बात माननीय महामहिम जी के सामने रख दी। जो बात उड़ीसा के कार्यकर्ताओं ने बताई थी, जो बात केरल के कार्यकर्ताओं ने बताई थी, जो बात दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने बताई थी, जो बात हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने बताई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ तक महाराष्ट्र, अनेक प्रांतों के प्रबुद्ध अधिवक्ताओं से, प्रोफेसरों से, प्रचारकों से जो भी सीखा था। और माननीय अतुल कोठारी जी का वो ध्येय वाक्य, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं, उस पर चलते हुए हमने वे सारी संवैधानिक बातें माननीय महामहिम जी के सामने रखी। वे प्रभावित भी हुए, उन्होंने कुछ प्रश्न भी किए, उनका उत्तर भी मैंने देने का प्रयास किया। वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस विषय को अपने स्तर पर जैसा भी वो संवैधानिक स्तर पर कर सकेंगे, अच्छा विषय है, करना चाहिए। बहुत उत्साह लेकर के, आशीर्वाद लेकर के एक चित्र माननीय महामहिम जी के साथ हुआ और जब माननीय अतुल कोठारी जी ने अपनी कुर्सी छोड़ी तो तुरंत हम भी खड़े हुए, अपना सामान लिया, माननीय महामहिम जी से प्रणाम करके सब लोग विदा हो गए। बाहर आकर के माननीय अतुल जी ने पीठ थपथपाई और कहा विषय बहुत अच्छा रखा है, और माननीय महामहिम जी के अंदर तक चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई, सहजता से इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने मुझे जाने का अवसर दे दिया, कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। लौट के घर आए, घर आके अपने पूज्य पिताजी को मैंने सारी बात बताई, कैसे कैसे मैंने माननीय महामहिम जी को माननीय अतुल जी के कहने के बाद ये विषय रखा। मैं माननीय महामहिम जी के सामने काला कोट पहनकर गया था, तो जब मैंने अपने पिताजी को ये बात बताई तो उन्होंने बड़े प्रसन्नता की मुद्रा में कहा, मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, देश के काम के लिए बिना किसी मुवक्किल के, बिना किसी फीस के, बिना किसी फाइल के आज आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास इस विषय के लिए, भारत देश की भाषाओं की आज़ादी के लिए वकालत करके आए हो। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और आज लग रहा है कि मेरा बेटा वकील बन गया। मैंने पूज्य पिताजी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया, माता जी को ये सब बात बताई और फिर उस काले कोट को निहारता रहा जो मैं पहन कर गया। उस दिन
मुझे उस काले कोट की कीमत का अंदाजा हुआ। ऐसी दृष्टि माननीय अतुल कोठारी जी के अतिरिक्त पूरे जीवन में मुझे कहीं नहीं मिली। एक और उदाहरण देता हूं। परम पूजनीय सरसंघचालक जी का 3 दिन का कार्यक्रम ज्ञान उत्सव कार्यक्रम के दौरान मिला और उसमें एक कार्यक्रम भारतीय भाषा अभियान की विशाल जनसभा को संबोधित करने में भी परम पूज्य सरसंघचालक जी को आना था। कार्यक्रम सफल हुआ, हालांकि उस समय बहुत तेज आंधी और बारिश आई, परंतु वो हॉल खचाखच भर गया। कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की। माननीय अतुल कोठारी जी ने जैसे जैसे जो जो बात कही थी, आदेश कहे थे, वैसे वैसे करते रहे। 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हिले। परम पूजनीय सरसंघचालक जी को सुनकर भारतीय भाषा अभियान को जब उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि भारतीय भाषा अभियान के कार्यक्रम होने चाहिए और सफल होने चाहिए, तो सारे हॉल में बैठे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आ गई। भारतीय भाषा अभियान और गतिमान हो गया और उसके पश्चात गति बहुत तीव्र हो गई। इन 2 बातों से मैं माननीय अतुल कोठारी जी का परिचय जितना भी दे पाया हूँ उतना ही मेरे लिए मुमकिन है। कैसे वे संभाल करते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता की, कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कर कुशल क्षेम पूछना, कार्यकर्ताओं के घर जाना, विवाह में जाना, पुत्री का कन्यादान करना, कार्यक्रम में बैनर कैसा हो, कार्यक्रम में विषय में कौन वक्ता रहे, बहुत छोटी छोटी बातों पर हमेशा ध्यान दिलाते रहना। मुझे लगता है मैंने जीवन के बहुत ही सुनहरे क्षण भारतीय भाषा अभियान में अपने संरक्षक माननीय अतुल कोठारी जी के साथ बिताए। निश्चित ही इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को एक साथ मंच पर लाना और इतने श्रेष्ठ कार्यक्रम करा देना, ये माननीय अतुल कोठारी जी की सहजता और विशेषता और कुशलता है। मैं अपने पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का इसको फल मानता हूँ कि भारतीय भाषा अभियान में इस पवित्र विषय को ईश्वरीय कार्य समझकर करने की प्रेरणा माननीय अतुल कोठारी जी के द्वारा जो दी गई, उस पर हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को माननीय अतुल जी का प्रेम मिलता रहे, ऐसी आशा के साथ भारत माता की जय। भारत माता की जय।